सभी यजमानों को पंडित पुरोहित सूरज प्रकाश गौतम का नमस्कार और प्रणाम। यह वीडियो मैंने दो तीन हमारे बड़े अच्छे यजमान, बड़े श्रद्धा भक्ति भाव वाले, उनके रिक्वेस्ट पे बनाया है। वो कहते हैं कि पुरोहित जी हमें यह बताइए कि जैसे हमने पितृ स्थानों में आना है तो हम किन नियमों का पालन करें ताकि हमारा एक दिन वो सफल हो जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 20 तारीख को, मार्च महीने की 20 तारीख को पितृ चतुर्दशी है। सभी सादर आमंत्रित हैं। नियम क्या है? सर्वप्रथम पिछले दिन 19 तारीख को आपने अपना खाना वगैरह करके पितरों को नमस्कार करते हुए रात्रि का विश्राम करने से पहले उनको निवेदन करना है कि हे पितरों, हम अगले दिन प्रातः आपके यहाँ आके माथा टेकेंगे तो हमें हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। सवेरे उठ के आप कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में अगले दिन उठें। उठने के पश्चात ब्रश इत्यादि टॉयलेट बाथरूम जाके नहा धो के सर्वप्रथम एक माला गायत्री मंत्र की अवश्य जपें। जी हाँ, गायत्री मंत्र की एक माला। आप किसी भी देवी देवता को मानने वाले हैं, अगर आपने कहीं से नामदान भी लिया है तो गायत्री मंत्र की एक माला फिर भी आपने जप करनी है। उस दिन आप जब तक पितृस्थान में ना पहुंच पाएं उससे पहले निराहार रहना है, व्रत रखना है। अगर आप कहीं कोई आपको शारीरिक रोग है तो उसकी दशा में थोड़ी छूट मिल जाती है तो कुछ आप हल्का फुल्का खा लीजिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप व्रत अवश्य करिए उस दिन। और जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में आप माथा टेकने मत आइए। एक दिन की छुट्टी कर लीजिए। कई बार व्यक्ति बैठे बैठे मेरे कान में आके बोलते हैं, प्रो जी फटाफट कर दो, मैं ना नंगल पहुंचना, प्लीज कर दो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ऐसा क्यों करते हो आप? ऐसा मत करिए, एक दिन के लिए आइए। देखिए हमारे ना, मैं नाम विशेष नहीं लेना चाहता, हमारे कोई 10-20 घर ऐसे हैं यजमानों के जो 4-4, 5-5 दिन पहले आके वहाँ की व्यवस्था देखते हैं। तो वो भी व्यक्ति है, वो अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल के वहाँ पे सारा अरेंजमेंट करते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि एक दिन भी बस प्रो जी फटाफट कर दो, एक दिन भी रुक नहीं सकते। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के बेनती है, एक दिन के लिए कम से कम आप छुट्टी लेके आइए। ठीक है जी। दूसरा नियम, गुस्सा मत कीजिए। होता क्या है, गुस्सा मुझे करना चाहिए कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ये कर रहा है। मैं गुस्सा कंट्रोल करता हूँ। एक बार तो मेरे से हो भी गया था, तो गुस्सा कंट्रोल करता हूँ। आप आपस में बहस करते रहते हो, बैठे हुए आपस में सांसारिक बातों की चर्चा शुरू हो जाती है। तो कोशिश करिए जब आप पितरों के स्थान में आ जाएं तो आप किसी भी मंत्र का, हरे कृष्णा मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहिए। सांसारिक बातें पितृ स्थान में आके मत करिए। अगली बात ध्यान में रखनी है कि जो अपनी जूठी प्लेट है, पत्तल है, गिलास है, उसको सही जगह पे, जहाँ जगह बनी है वहाँ पे फेंकें, किसी से मत उठवाएं। अगला ध्यान में रखें कि कम से कम श्रद्धा भक्ति भाव से वहाँ पे बैठें। वहाँ पे बैठे बैठे गुरु मंत्र का जप करें। ये बड़े, एक साल में एक दिन आता है पितरों के लिए, तो उसका पूर्ण लाभ लीजिए। आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का जप करिए, आंखें बंद करके नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और अपने उस समय को बहुत ही भक्ति भावपूर्वक व्यतीत कीजिए। पिछली बार की बात बताता हूँ, एक व्यक्ति ने धूप और जोत जबरदस्ती, जहाँ हमारे पितरों का स्थान है वहाँ पे लगा दिया, और दिया लगा और दिए के साथ एक चुनरी में आग लग गई। और मैंने जब उस पर नज़र मारी तो मैंने हड़बड़ाहट में फटाफट हाथ से उसको बुझाने की कोशिश की। उससे क्या हुआ, मेरी ये 3 उंगलियां जल गई।
तो आपको क्या लगता है कि पितरों ने आपको देखा नहीं होगा जिसने ये किया? तो कृपया हाथ जोड़ के बेनती है, इस प्रकार से मत करिए। वहाँ पे इतना धूप मत लगाइए कि वहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाए। धूप थोड़ा सा लगा के बाहर रख दीजिए। दिया आपने जब आप वहाँ पे आ गए, जो आप सामग्री लेके आए हैं वो पितरों ने स्वीकार कर ली है। जरूरी नहीं है कि आप 4-4 5-5 दिए जलाएं। एक दिया जला दीजिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनको अर्पण कर दीजिए। अगली बात ध्यान में रखने वाली है कि मैंने देखा कि आप चने लेके आते हो, आप कसार लेके आते हो, तो चने और कसार बड़े ही भक्ति भाव से लेके आइए। कसार जला हुआ नहीं होना चाहिए, चने स्मेल वाले नहीं होने चाहिए। गंदे लिफाफे में आप सामग्री को मत लेके आइए, साफ सुथरे डब्बे में लेके आइए। सभी को नहीं कह रहा हूँ, कईयों का तो मैंने इतना अच्छा सिस्टम देखा कि उनके चने देख के ही लगता है कि ये है असली भक्ति। तो भगवान आपके भाव के भूखे हैं। आपके पुरोहित को या आपके पितरों को चने की आवश्यकता नहीं है, उनको आपके भाव की आवश्यकता है जो चने के रूप में प्रकट हो। आपके भाव की आवश्यकता है जो कसार के रूप में प्रकट हो। अगला ध्यान में रखना है कि जो भी वस्तु आप लेके आए, 5 चीजें लाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक चीज लेके आओ, इस भाव से लेके आओ कि आपके पुरोहित उसको यूज करेंगे। ये मत लेके आओ कि मैं 5 चीजें लेके जाऊंगा, 5 चीजें लेके जाऊंगी, वो निरर्थक है। एक चीज लेके आइए जो आपके पुरोहित तरीके से उसको यूज कर सकें। अगले ध्यान में रखने वाली बात है कि किसी की वहाँ पे बैठ के निंदा चुगली मत करें, उसकी बजाय भगवान का भजन पूजन करें। जो भी आपको कार्य दिखता है वहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आपको बोला जाए कि आप ये सेवा करो वो सेवा करो। जो भी आपको कार्य दिखता है, वहाँ के जो 3-4 व्यक्ति हैं उनसे संपर्क करके कि हमें भी सेवा दीजिए। वहाँ पे बैठ के समय व्यर्थ मत कीजिए। झाड़ू लेके सफाई कर लीजिए। कहीं से कोई जूठे बर्तन पड़े हैं उनको धो दीजिए। कहीं पानी की व्यवस्था है, पानी अरेंज करिए। कहीं आपके पुरोहित अकेले कहीं सामान उठा रहे हैं, उनकी हेल्प कर दीजिए। इस प्रकार करते हुए जब आपका नंबर आए तो आप बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक पुरोहित जी से पूजन संपन्न करवाइए। और जब पूजन संपन्न हो जाए, फेरी लेके अपनी सामग्री वहाँ चढ़ा के बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक प्रणाम करते हुए बाहर शांति पूर्वक बैठ जाएं। बाहर बैठ के गप्पे मत मारें, भगवान का भजन पूजन करते रहें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और पितरों से प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जब भोजन बन जाए, भोजन का भोग पितरों को लग जाए, उसके बाद उस भोजन को सामान्य अन्न मत समझिए, वो प्रसाद रूप में हो जाता है। उस प्रसाद को ग्रहण करने से आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। जब भोजन करने बैठें तो इस प्रकार से भाव के साथ उस भोजन को ग्रहण करिए, प्रसाद रूप में ग्रहण करिए, पितरों के आशीर्वाद के रूप में उसको ग्रहण करिए। और अब अन्न प्लेट में व्यर्थ मत छोड़िए, उतना ही भोजन लीजिए जितना आप खा सको। अपनी प्लेट खुद उठा के जहाँ जगह बनी हो वहाँ पे रखें। हाथ इत्यादि धोकर बाहर बैठ जाइए और सफाई का विशेष ध्यान रखिए। वो पितर स्थान है, वो नॉर्मल जगह नहीं है। अगर आप वहाँ पे गंदगी फैलाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। इस प्रकार जब आप फ्री हो जाएं तो वहाँ पे पितरों को नमस्कार करते हुए भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे पितर हमें आशीर्वाद प्रदान करें, वो आपके लोकों में विराजमान रहें और वहाँ से हमें निरंतर रूप से अपना मार्गदर्शन करते रहें और निरंतर रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। फिर आप जब घर जाएं तो घर जाके भी अपने पूजन स्थान में प्रणाम अवश्य करें कि हे पितरों, हमने आपके स्थान में जाके आपको नमस्कार किया है, आपकी पूजन भक्ति की है, उसको स्वीकार करिएगा और हमारे घर में अपनी पूरी कृपा बनाए रखिएगा। देखिए,
पितृ कार्य बहुत ही ज़रूरी है। वो जो गए हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों के प्रति नतमस्तक होना साल में एक बार बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से अगर आप नियम पूर्वक वहाँ माथा टेकेंगे तो आपकी मैक्सिमम समस्याएं वहाँ माथा टेकने से ही दूर हो जाएंगी। और एक बात याद रखिएगा, हम जितने भी व्यक्ति वहाँ आते हैं ना, मुझे इंक्लूडिंग मी, वो सारे आपस में रिश्तेदार हैं। कई व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते, पर एक बात याद रखिएगा, हम कहीं ना कहीं एक उस शक्ति से जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपका पुरोहित नहीं होता तो आप इमेजिन करके देखिए, आप मुझे कोई भी मुझे जानता नहीं होता, और अगर आप मेरे यजमान नहीं होते तो मैं भी आपको ना जानता होता। कहीं ना कहीं हम उस शक्ति से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक परिवार की तरह चल के अपने आप को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तौर पे एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। अपने मन में अगर किसी शरीका भाईचारा के प्रति कोई नेगेटिव थॉट्स आपके मन में हैं तो उस नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालिए। अगर आप उनको दिमाग के अंदर रखेंगे तो पितरों के स्थान में आकर पूजन वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पितरों के लिए एक बंदा, उसकी वैल्यू और दूसरे बंदे की वैल्यू भी बराबर है। अतः जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके चाचा हैं, ताया हैं, कोई बुजुर्ग है, उनके प्रति अपने मन में द्वेष भाव निकाल दीजिए। सभी को नमस्कार। कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नमस्कार।